कोई भी चीज या सिचुएशन उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमें बॉदर कर सके, हमें परेशान कर सके, हमारा स्ट्रेस लेवल ऊपर कर सके। बट ये करिश्मा अपने आप नहीं हो जाता, ये करिश्मा करना पड़ता है। कैसे? अपने आप को डिटैच करके उन सिचुएशन से, उन जगहों से। डिटैच कैसे करते हैं? एक सोल्जर का जब जज्बा अंदर आ जाता है ना कि भाई मुझे तो हर हालत में अपनी टेरिटरी ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करनी है, यही मेरा धन है। और अपने धन को तो लॉकर में रखा जाता है ना, उसको संभाल के रखा जाता है। तो वैसे ही ये पीस ऑफ माइंड जो है हमारी, ये भी हमारा बहुत बड़ा धन है जिसे हमें ही प्रोटेक्ट करना है। बाहर से आके कोई हमारी मदद नहीं करने वाला, हर समय तो नहीं कर सकता। कोई हमें समझा सकता है, वो भी यही समझाएगा कि इस चीज को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। सो समझदारी किसमें है? माइंड को ट्रेन करने में है। एक दिन का खेल नहीं है ये, लेकिन धीरे धीरे पहले कॉन्शियसली आप उन चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की जर्नी है। यू नीड टू टेस्ट द वाटर। हमें वाटर के अंदर मड नहीं ऐड कर देनी। अगर हम मिट्टी ऐड कर देंगे पानी के अंदर तो वो पीने लायक बचेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है? इट इज लाइक क्लींजिंग ऑफ द वेसल। अपने को तैयार करना है और अपने को जागरूक करना है कि क्या चीज हमें बॉदर करती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। साइलेंस बहुत बड़ा हथियार साबित होता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर। हर चीज का जवाब अगर आप उसी समय देंगे तो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बैठ जाएंगे। करना क्या होता है? अपने आप को थोड़ा अलग करके ऑब्जर्वर की हैट पहनकर चीजों को होलिस्टिकली देखना होता है कि ये प्रॉब्लम मुझे बॉदर कर ही क्यों रही है, क्योंकि मैंने उसे इंपॉर्टेंस दी है। अब जैसे हम कहीं जॉब करते हैं और उस जॉब से हम दूसरी जॉब पे स्विच करते हैं, राइट? तो पहली जॉब की जो प्रॉब्लम्स थी या जो हमें चीजें बॉदर करती थी, वो अब दूसरी जगह पर तो हमें बॉदर नहीं कर सकती ना, क्योंकि हम उससे अलग हो गए। सो वैसे ही हमें अपने आप को उन चीजों से अलग कर देना है जो हमें बॉदर कर रही हैं, क्योंकि ये हमारे बेनिफिट के लिए तो नहीं है। समझदारी सी है कि समय रहते कदम उठाया जाए और माइंड को ट्रेन करा जाए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा रक्षक होने वाला है, हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड होने वाला है। सो थिंक एंड इम्प्लीमेंट, बिकॉज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन का खेल नहीं है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई बार बहुत चर्निंग की जरूरत होती है। सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, ऐसा लगता है जीवन में chaos ही chaos है। These are the phases of the life, because these things are meant in life to make us walk towards a better us. अगर दूध को आप चर्न ही नहीं करेंगे तो मक्खन निकलेगा कैसे? सो लाइकवाइज लाइफ में भी कई बार हमारी चर्निंग जरूरी होती है। वी लर्न द हार्ड वे समटाइम्स, बट दैट इज फॉर आवर बेटरमेंट। तो हमें प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं करना कि व्हाई मी। इट इज लाइक आई एम रेडी और आई एम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। किसके लिए? जो चुनौतियां आने वाली हैं जीवन में। हो सकता है आपको अभी इस समय लगे कि लाइफ बहुत कठिन है और ये क्यों हो रहा है, बट यू नेवर नो कि लाइफ में आगे क्या आने वाला है और वो परमात्मा आपको किस चीज के लिए तैयार करना चाहता है, कौन सा माइंडसेट आपका डेवलप करना चाहता है, सो दैट आप तब डगमगाओ नहीं। He has his own ways to teach his beings to be a better version of themselves. So don't question the process. Just be with the flow, learn and have gratitude for him that you are in safe hands. Beat any situation. क्योंकि अगर उसका हाथ नहीं रहेगा ना तो हम बिखर जाएंगे, हम संभाल ही नहीं पाएंगे अपने आप को। सो ये
जब डर आता है ना जिंदगी में कि क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी, ये आती है जब हम फ्यूचर में अपने आप को रख के सोचते हैं। रहना कहाँ है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में उन चुनौतियों का, उन चैलेंजेस का सामना करना है एक सोल्जर की तरह, और अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है। जैसे हम पहले थे वैसे ही आगे चलेंगे तो हम चीजों को अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। सो अपने ही बेटर वर्जन की तरफ स्टेप उठाने को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में एक माइलस्टोन कहा जाता है।